जय श्री कृष्ण। नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है धर्म अध्यात्म ज्योतिष। नाम के अनुरूप ही इस चैनल के द्वारा आपको धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष की महत्वपूर्ण जानकारियां निरंतर प्राप्त होती रहती हैं। आज के इस वीडियो में हम यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मुहूर्त निकालते समय दिशाशूल के बारे में जानेंगे। कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दिशाशूल किस दिन किस दिशा में रहती है और यात्रा करते समय दिशाशूल किस ओर रहनी चाहिए, और साथ ही यदि उस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो और शूल दोष आता हो तो उसका निवारण का उपाय किस प्रकार किया जाना है। तो ये जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए सबसे पहले एक दोहे के माध्यम से जानते हैं कि किस दिन दिशाशूल का वास कौन सी दिशा में रहता है। तो हम इस दोहे के माध्यम से जानते हैं कि पूरब सोम शनिश्चर बासो, दक्षिण गुरु एकलो निवासो, भौम और बुध उत्तर जानो, शुक्र और रवि पश्चिम ठानो। अर्थात सोमवार और शनिवार को दिशाशूल पूर्व दिशा में रहती है और गुरुवार के दिन दिशाशूल दक्षिण दिशा में रहती हैं और मंगल और बुधवार को दिशाशूल उत्तर दिशा में रहती हैं और शुक्र और रविवार को दिशाशूल जो है वो पश्चिम दिशा में रहती हैं। यात्रा करते समय दिशाशूल सन्मुख और दाईं ओर नहीं रहनी चाहिए। सन्मुख का अर्थ सामने की ओर, जैसे हम पूर्व में यात्रा कर रहे हैं और यदि उस दिन सोमवार है या शनिवार है तो दिशाशूल सामने रहेगी, तो सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी होती है। गुरुवार को दक्षिण की यात्रा और बुध और मंगल को उत्तर दिशा की यात्रा और शुक्र और रविवार को पश्चिम दिशा की यात्रा वर्जित रहती है। ये विशेषकर सन्मुख नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही दाईं ओर की दिशाशूल भी नहीं होनी चाहिए। यात्रा करते समय दिशाशूल को बाईं ओर श्रेष्ठ माना जाता है। दिशाशूल डावी भली ऐसा कहा जाता है। तो रहु योगिनी पूट, सन्मुख लेवे चंद्रमा तो ल्यावे लक्ष्मी लूट। अर्थात दिशाशूल बाईं ओर हो और उसमें यात्रा की जाए तो वह श्रेष्ठ यात्रा रहती है, और पीठ या दिशाशूल हो तो भी अच्छी रहती है। तो पीछे की ओर और बाईं ओर, बाएं हाथ की ओर जो दिशाशूल है वो श्रेष्ठ रहती है। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि दिशाशूल विपरीत दिशा में है, अर्थात सन्मुख है या दाईं ओर है, लेकिन यात्रा करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो उस दिन क्या ऐसा करें जिससे शूल दोष, दिशाशूल का दोष नहीं लगता है। तो हम एक दोहे के माध्यम से इसको जानते हैं कि घी खा कर रविवार को, सोमवार पय शुद्ध, गुड़ खा मंगलवार को, तिल खा कर के बुध, दधि खा कर गुरु को, तथा शुक्रवार जो खाए, उड़द खाए शनि को, अगर शूल दोष मिट जाए। अर्थात रविवार को घी खाकर और सोमवार को खीर खाकर, मंगलवार को गुड़ खाकर और तिल खाकर बुधवार को, और शुक्र और गुरुवार को यदि दही खाकर और उड़द खाकर शनिवार को यात्रा करें तो जो दिशाशूल का दोष है वह दोष नहीं रहता है। इसके साथ ही कुछ वस्तुओं का दान करने से भी शूल दोष समाप्त हो जाता है। वे कौन कौन सी चीजें हैं जिनका दान करने से
शूल दोष नहीं रहता है। तो रविवार को पान खाकर, रविवार को पान का दान करके, सोमवार को चंदन का दान करके और मंगलवार को भूमि का दान करने से और बुधवार को पुष्प यानी फूलों का दान करने से, गुरुवार को दही का दान करने से, शुक्रवार को घी का दान करने से और शनिवार को तिल का दान देने से शूल दोष मिट जाता है। यहाँ विशेष बात यह है कि रात्रि काल की यात्रा में शूल दोष नहीं रहता है, अतः हमें रात्रि में शूल दोष का विचार नहीं करना चाहिए। कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें और चैनल को लाइक शेयर और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।